हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन द इजीली एग्जाम क्रैक। आज हमारी बात होने वाली है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में, दैट इज व्हाट द अर्थ लाइक अ न्यू अर्थ डिस्कवर्ड। ओके, पृथ्वी जैसी एक नवीन पृथ्वी की खोज हुई है एंड दैट इज अ वेरी ग्रेट थिंग, यानी कि काफी जबरदस्त बात है। आखिर एक और पृथ्वी, मतलब ये एक बहुत जबरदस्त मौका होगा जब एक बार और हमारी ट्रेवल जो होगी अब सिर्फ अमेरिका या दूसरे कॉन्टिनेंट तक नहीं, बल्कि इंटर प्लैनेट यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल नहीं बल्कि अंतरग्रहीय हमारी यात्राएं शुरू होने वाली हैं सभी के लिए। लेट्स सी आखिर ये अर्थ लाइक न्यू प्लैनेट वेयर इट वाज डिस्कवर्ड, यानी कि कहां इसकी खोज गई, किसने की और किस तरीके से आज अगर हमें जाना हो तो हमें जाना होगा, यानी कि पहुंच सकते हैं। लेट्स सी इन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन फटाफट एक्चुअली जल्दी से वेलकम यू ऑल ऑन द इजीली एग्जाम क्रैक। इजीली एग्जाम क्रैक पर स्वागत है आप सब लोगों का। और एक्चुअली मैं आप लोगों से कहना चाहूं कि अभी अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते जाइएगा। शेयरिंग इज केयरिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं वापस अपने सेशन की तरफ। और सेशन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डिस्कवर्ड अ न्यू सुपर अर्थ, एक नवीन सुपर अर्थ की खोज की गई है एंड दैट इज सो ग्रेट। ओ बाप रे, क्या वाकई में इतना बड़ा दिखाई देता है? यस, इट इज रियली वेरी बिग। दरअसल ये जो सुपर अर्थ है, अगर हम इनकी बात करते हैं तो यहां पर एक्चुअली एक सबसे जबरदस्त बात आती है। ओके, द 100 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड नेम्ड TOI 145 2b। ओके, ये 100 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और इसका नाम है TOI 145 2b। बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि 100 लाइट ईयर अवे मतलब 100 प्रकाश वर्ष दूर का मतलब क्या हुआ, ये बहुत सिंपल है। दरअसल 100 प्रकाश वर्ष दूर का मतलब मैं सिर्फ इतना सा बता सकता हूं कि जो लाइट है यानी कि जो प्रकाश है वो सिर्फ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ऐसे में आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हैं कि 60 सेकंड में कितना, और 1 मिनट में डेफिनेटली, और फिर 24 घंटे में कितना, एक साल भर में। दरअसल इस तरीके से ये जो लाइट है जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है दैट इज 1 लाइट ईयर। और ऐसे में एक प्रकाश को 100 लाइट ईयर यानी कि 100 प्रकाश वर्ष की बराबर दूरी तय करने के बाद हम इस नए पृथ्वी तक पहुंच सकते हैं। टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी चाहिए होगी भाई पहुंचने के लिए। ये सो द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, okay, discovered by the scientists of the Montreal University, Canada, and it through the Transit Exoplanet Survey Satellite, that is TESS। मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि दरअसल इस नए ग्रह की खोज जो की गई थी वो मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के कनाडा में ओके स्थित वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। और दरअसल जिसके द्वारा की गई है ये, अगर हम कहें तो दूर देखने वाली एक दूरबीन, यानी कि एक ऐसा कह सकते हैं कि बायनोक्यूलर बाय विच एक्चुअली वी कैन सी अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, और उसका नाम है TESS, ट्रांजिट एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। एक्चुअली इसके माध्यम से इसकी खोज की गई और बहुत दूर की चीजें हम देख पाते हैं। हालांकि आज अगर मैं कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कनाडा यूनिवर्सिटी के दरअसल इस, अगर हम कहें तो साइंटिस्ट का कहना भी है कि इट इज नॉट पॉसिबल दैट कि हम अगर आगे और ज्यादा खोज करना चाहते हैं, अगर और बहुत ज्यादा इसमें डिस्कवरी को करना चाहते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ओनली बाय द टीस, यानी कि इस टीस से हमें इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए होगा टेलीस्कोप, यानी कि हमारा टेलीस्कोप इससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए। इट्स ओके तो यहां पर बात आती है द फर्दर स्टडीड बाय द जेम्स वेब टेलीस्कोप विच इज 100 टाइम्स पावरफुल देन द हबल। अभी हमारे पास में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यानी कि सबसे शक्तिशाली जो टेलीस्कोप अभी हमारे पास में अवेलेबल है उसे हम कहते हैं हबल टेलीस्कोप। दरअसल अब बात आ रही है कि दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है अब इसकी खोज की जाने लगेगी। मतलब दरअसल जेम्स वेब टेलीस्कोप इसे एक 100 टाइम्स पावरफुल टेलीस्कोप की तरह बनाया जाएगा और इसी के माध्यम से अब आगे की खोज शुरू होगी इस एक्चुअली नए सुपर अर्थ को लेकर के। सबसे खास बात तो यह है कि दरअसल ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है ये अभी निर्माणाधीन है, यानी कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन एक्चुअली मॉन्ट्रियल यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इसके लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया है और ऐसे में बहुत जल्द जेम्स वेब टेलीस्कोप बनकर तैयार होगा। और जो इस नए अर्थ की बात कर रहे हैं इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां तेजी से मिलना शुरू हो जाएंगी। आप जानते हैं द प्लैनेट इज 5 टाइम्स हेवियर एंड द 70% लार्जर देन द आवर अर्थ। ये है हमारी पृथ्वी और ये है वो नया सुपर अर्थ।
सो बेसिकली जो सुपर अर्थ है जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज द 5 टाइम्स हेवियर। मतलब मैं आपको बता दूं, हमारी पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी को यानी कि हमारे अर्थ को हमारे सोलर सिस्टम का सबसे डेंस प्लैनेट यानी कि सबसे घना यहां पर ग्रह माना जाता है। और ऐसे में अगर कहूं तो जिस पृथ्वी की हम बात कर रहे हैं, जिसकी नई खोज हमने की है, दरअसल इस नए पृथ्वी का जो घनत्व है यानी कि इसका जो डेंसिटी है दैट इज 5 टाइम्स हेवियर। मतलब बहुत भारी है भाई, जबरदस्त। और साथ ही साथ एक्चुअली इज इट 70% लार्जर देन आवर अर्थ। आहा क्या बात है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की तो यहां पर जबरदस्त तैयारी है। और यही तो कारण है वी कॉल टू दैट एज द सुपर अर्थ। हम इसे सुपर अर्थ या सुपर पृथ्वी के नाम से पुकारते हैं। क्या बात है। नेक्स्ट एक सबसे खास बात, अगर मैं कहूं कि आखिर अगर मैं इस पृथ्वी पर पहुंच जाता हूं, इफ आई रीच टू दैट पर्टिकुलर अर्थ, तो मुझे इस पृथ्वी पर 1 साल बिताने में कितना टाइम लगेगा? हमारी अपनी पृथ्वी पर हमें 1 साल बिताने में 365 दिन निकालने होते हैं। लेकिन ये जो नई पृथ्वी है, अगर हम इस पर 1 साल बिताना चाहेंगे तो वो सिर्फ 11 दिन के बराबर होगा। यू नो द 1 ईयर इन दैट न्यू सुपर अर्थ इक्वल्स टू 11 डेज ओनली। क्या बात है। सो लेट्स सी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन आपके साथ में। वाटर ऑन दिस प्लैनेट इज 30% ऑफ इट्स ओन टोटल मास। एक सबसे खास बात तो यह है कि दरअसल इस पृथ्वी पर जितना इस पृथ्वी का द्रव्यमान है उसका 30% जल इस पर उपलब्ध है। ओ गॉड, हाकिर एक्चुअली ये गॉड वाला जो बात है ये तो सिर्फ मैंने कहा, लेकिन क्या आप समझ सकते हैं ये 30% ऑफ इट्स टोटल मास का मतलब क्या है? जिस पृथ्वी पर हम निवास करते हैं, हमारी अपनी पृथ्वी, एक्चुअली इस पर जो जल है यानी कि जो पानी हमारे पास में अवेलेबल है, आप चाहते हो यानी कि समझते हो, दैट इज ओनली 1% ऑफ इट्स टोटल मास। मालूम है, ये जो हम यहां पर ओशन वाटर की बात करें, चाहे यानी कि महासागरीय जल की, चाहे हम ग्लेशियर में जमे हुए कह सकते हैं कि जो भी बर्फ है आइस की, या अगर हम कहें तो रिवर्स या रेनफॉल, हर चीज को मिला लिया जाए तो हमारी पृथ्वी पर पूरे द्रव्यमान का, पूरे मास का सिर्फ 1% जल हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन जिस नई पृथ्वी की बात कर रहा हूं, एक्चुअली अराउंड 30%। आहा बहुत बड़ी बात है, मतलब पानी तो कम ही नहीं पड़ेगा। क्या बात है, खूब जम के यूज कर लीजिएगा आप लोग। सो ग्रेट। और यही तो कारण है दैट न्यू प्लैनेट इज आल्सो कॉल्ड एज द ओशियन प्लैनेट। इस नए ग्रह को हम ओशियन प्लैनेट के नाम से भी पुकार रहे हैं या फिर महासागरीय ग्रह भी कहते हैं। दैट्स गुड, सो ग्रेट। और फाइनली एक्चुअली ऐसी सारी जानकारियों के लिए हमेशा मेरे साथ में बने रहिएगा इजीली एग्जाम क्रैक के साथ में। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आपको बता दूं कि ये सारे के सारे एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। दरअसल करंट अफेयर्स के पार्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमारे साथ में हमेशा जोड़ा रखा जाता है। तो भूलिएगा मत, फटाफट एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैनल को क्या करना है, तेजी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। फिर एक बार और मुलाकात होती है एक नए सेशन के साथ में। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।